हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8वीं पढ़ रहे थे हम, जिसमें आपको सारणी समझाई थी मैंने बनाना, है ना। याद करना थोड़ा मुश्किल है, उसको याद तो वो बार बार हम क्वेश्चंस करेंगे तो याद भी हो जाएगी, लेकिन बनाना सिखाई थी, प्रैक्टिस की होगी आपने उसको बनाने की, कि उसको बार बार बनाएंगे तो वो हमको धीरे धीरे याद भी हो जाएगी, है ना। तो उस जो वो सारणी हमने बनाना सीखी थी, उसी सारणी पे ये क्वेश्चंस हैं आज हमारी वाली प्रश्नावली, ये जो है 8.2, इसके सारे क्वेश्चंस अब उसी सारणी पे डिपेंड करेंगे कि वो सारणी अगर हमको याद है, याद नहीं भी है तो हमको बनानी आनी चाहिए। अगर बनानी आएगी तो हम देख के से लिख लेंगे उसमें से, ठीक है। तो ये उस सारणी से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे 8.2 के। कैसे करने हैं हमको, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालने हैं, टर्म्स हमको लिखी हुई हैं कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। मान सारे वही होंगे जो हमने सारणी में लिखे हैं पहले से, ठीक है। तो साइन 60, अब साइन 60 जिसको याद है, साइन 60 का मान क्या था, √3/2। साइन का मान 0 से 1 तक चलता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। तो साइन 60 होता है √3/2। कॉस 30 भी होता है √3/2। तो वो सारणी माइंड में है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है करना इनको। फिर प्लस बस मान रखने हमको और मान रख के सॉल्व करना है। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 भी होता है 1/2। साइन और कॉस में बताया था कि जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का होता है, और जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है। 0 से 90 की लाइन इंटरचेंज होके चलती है साइन और कॉस में, सारणी में देख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको। देखो ये √3/2 को मल्टीप्लाई करना है √3/2 से, फिर प्लस, फिर ये 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस करेंगे। तो इसको और इसको √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। मल्टीप्लाई करने बताए थे, ये तो पहली वाली प्रश्नावली में पढ़ चुके हम कि 2 अंडर रूट वाली संख्याओं को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या बच जाती है। और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पर तो सिंपल संख्याएं हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अब देखो ये 4 हर सेम है दोनों का, तो यहाँ पे ये 3 + 1 हर बराबर होता है। दोनों 2 भिन्न हैं, 2 परिमेय संख्याएं हैं। जब परिमेय संख्याओं का हर बराबर होता है तो अंश वाली संख्याएं डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 4/4 और 4 में 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड भी ऐसे ही करना है। अब इसका एक क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ दिए मैंने, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हम ट्राई करेंगे। थर्ड वाला cos 45 डिग्री। cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 क्या होता है, 1/√2। तो मान रख देंगे 1/√2। sec 30 डिग्री। अब sec 30 डिग्री मैंने कहा था कि 6 मान याद नहीं करने, हमको याद करने सिर्फ साइन, कॉस और tan। sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos 30 का मान याद करो। cos 30 का मान क्या था, cos 30 का मान था √3/2। तो √3/2 cos 30 का है, मीन्स sec 30 का क्या हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि sec और cos आपस में ये 1/cos होता है, sec बराबर, और या फिर cos बराबर 1/sec लिख सकते हैं ना। तो अंश और हर चेंज हो जाता है, मीन्स cos में और sec में, इसी टाइप से sin और cosec में। तो cosec 30 जो sin 30 का मान है उसका अंश और हर बदल देंगे हम। तो cosec 30 मीन्स पहले हम याद करेंगे cosec किसका उल्टा, sin का। और sin 30 का मान फर्स्ट में sin 30 ही आता है, sin 30 का मान होता है 1/2।
2, तो 1/2 का उल्टा 2/1, तो इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं, सिर्फ 2/1 बटे में 1 लिखने का तो कोई सेंस नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ये जो बचा है ये सिर्फ संख्याएं हैं, इनको सॉल्व करना है हमको। देखो लिख लो थोड़ी देर के लिए इसको एक, क्योंकि अब ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या कैसे सॉल्व होगी, ये 1/√2 इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये सॉल्व करने का तरीका बताया है, हर बराबर नहीं है, जब हर बराबर नहीं होता है तो कैसे, एक मेथड बताया था सॉल्व करने का कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई और इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये बटे वाली संख्या सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा, और जो बटे में, जो दोनों के बटे में संख्या है वो आपस में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ गया √3। ठीक है, बटरफ्लाई मेथड होता है ये, कि इसके बटे वाली इसके अंश में, इसके बटे वाली इसके अंश में, और दोनों के बटे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर भी बटे वाली संख्या है और यहाँ पर भी बटे वाली संख्या है, तो क्या करते हैं, जब दोनों जगह अंश में भी बटे वाली हो और हर में भी बटे वाली हो तो इसको ले जाएंगे हम ऊपर। जब ये ऊपर जाएगी तो जो इसके बटे में है वो तो आ जाएगी अंश में, और जो इसके अंश में है वो चली जाएगी इसके हर में। देखो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं हम 2 को, तो ये आ जाएगा 1+√3। तो ये आंसर आ गया हमारा इसका। अब इसको लिख देंगे ऐसे कैसे कि ये √3, ये 2√2 और 1+√3, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर जितना सरल होगा उतना कर देंगे, जिसके बाद नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, यही आंसर है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां, ऐसा ही अब 4th वाला क्वेश्चन इसी के जैसा है, इसलिए हम एक कर रहे हैं इसमें से। ठीक है, देखो मान रखने हैं, वही सारणी से मान रखने हैं हमको, सारणी से मान 5 को लिखो 5, और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, सारणी में देख लेंगे कि cos 60 डिग्री होता है 1/, साइन में मान को याद रखेंगे कि साइन में जो मान होता है 30 का, वो cos में 60 का होता है, तो cos में 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, और फिर लिखा है 4 के बाद sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30, sec याद नहीं रखना, याद क्या रखना है cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका मतलब sec 30 का मान उसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, और माइनस, ये माइनस का माइनस, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 मीन्स tan 45 का मान 1 होता है, और उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। मीन्स क्या करना है, सारणी से मान, सारणी याद करनी है और सारणी से हमको मान रखने हैं। ये लो, ये बटे का निशान लगा दिया हमने। अब sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30, cos का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, हल करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 5 का 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर प्लस, फिर ये 4, फिर 2/√3 का स्क्वायर 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, मीन्स √ हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर होता है 1। इसको देखो 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4, और √3/2 का स्क्वायर क्या आएगा, √3 का √3 का तो हो जाएगा 3, और 2 का हो जाएगा 4। ठीक है, सरल करेंगे, और इसको अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5/4,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16, 4 चौके 16 और 16/3 और ये माइनस का 1। इसको देखो ये वापस कौन सा सवाल बन गया, ये वाला फर्स्ट वाला। देखो 3/4 प्लस 1/4, तो ये वापस से यहाँ पर लिख देंगे 4, ये आ गया 1 प्लस 3। इसको सरल करो, इसको सरल करेंगे ऊपर वाली संख्या को। ये देखो अब इसके बटे में 4 है, इसके बटे में 3 है और इसके बटे में कुछ भी नहीं है। जब इस तरह से संख्याएं होती हैं तो बटे में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या लेस है। 4 तिया 12। बटे वाली संख्याएं सॉल्व करनी आती है कि बटे वाली संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, लेस लेंगे इनका, इसके बटे में 4 है और इसके बटे में 3 है। 4 और 3 का लेस होता है 12, तो 4 और 3 का लेस ले लिया हमने, 12 आ गया। अब इसके बटे वाली संख्या का यहाँ भाग देना है, 4 का 12 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। वो 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसके अंश में, तो 3 को अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। फिर प्लस, तो प्लस का निशान, फिर वापस वैसे ही यहाँ रिपीट करेंगे कि 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे 64। और यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे ये 1 का भाग देंगे 12 में तो 12 बार जाएगा और 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 12। तो ये सॉल्व हो गया। इसको भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4/4, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये देखो इनको हम प्लस करेंगे, ये 15, ये 64 और ये माइनस के 12। सरल करेंगे इनको, ये 15 में से 12 घटा देंगे, 3 बचेंगे, ये 3 यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएंगे 67 और इसके अपॉन में है 12। और ये बटे में क्या बचा, 1, 4 में 4 का भाग दिया, बटे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो ये आंसर आ गया इसका। या फिर इसको एक बार और भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 और बाद में वापस से आंसर क्या आया, ये 67/12। तो ये इसका आंसर हो गया। मीन्स पूरे जो क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है, सारणी पे डिपेंड है, सारणी से मान रखने, उसके बाद में जितनी भी है वो जोड़ बाकी है, उस जोड़ बाकी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है।